हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो घटना चक्र की दृष्टि की 2024 वाली मैगजीन है, उसमें जो पिछले एक साल की संक्षिप्तियाँ दी हुई हैं, उन सारी संक्षिप्तियों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और जो वैज्ञानिक परिदृश्य की घटनाएँ थी उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप उन वीडियोज़ को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संक्षिप्तियों से। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा फरीदा, हरियाणा में। कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 17 से 20 जनवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? तो इनका नाम है उमा शेखर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो ये 3 जो अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया है। इनका नाम देख लेते हैं। तो इनका नाम है, पहले का नाम है विंग कमांडर सुमित महाजन, दूसरे हैं मेजर रोहित, थर्ड हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। तो इन 3 लोगों को, जो भारत के अधिकारी हैं, इनको श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है डैनियल वरेनबोइम और अली अबू अवाद। तो ये इनका नाम है। इनको संयुक्त रूप से जो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2023 है, ये प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कबीर बेदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है पुष्पा भारती। अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में कह रहा है पुष्पा भारती के संबंध में। तो देखिए इसमें कह रहा है पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस संस्मरण के लिए दिया जाएगा? ये दिया जाएगा यादें, यादें और यादें। तो इस संस्मरण के लिए इसको यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये है कैप्टन फातिमा वसीम। ये हैं जो किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी होंगी। नाम है इनका कैप्टन फातिमा वसीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के किसी विश्वविद्यालय में, ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो इनका नाम है रेशमा प्रसाद। अब रेशमा प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो रेशमा प्रसाद हैं, कहा जा रहा है कि इनको किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है पटना विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में कह रहा है इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा था? तो ये था असम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो इनका नाम है देवेन पारेख। क्या नाम है इनका? देवेन पारेख इनका नाम है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो ये है शब्द, इसका नाम है रिज। रिज का मतलब होता है अट्रैक्शन या चार्मिंग। अगला देखिए इसी में कह रहा है रिज के बारे में। तो रिज कह रहा है किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है कैरिश्मा का ये संक्षिप्त रूप है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है IIT मंडी। तो इसको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसमें? जो COP28 हुआ था उसमें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है कंचन देवी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनीषा पाढ़ी। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 जो दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद अल
रामशी, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अल रामशी इनका नाम है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को, ध्यान दीजिएगा, भारतीय मूल की पूछा जा रहा है किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मीरा चंद। नाम क्या है इनका? मीरा चंद इनका नाम है। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? ये जीता है अक्षय मुकुल ने। अक्षय मुकुल ने पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन इसी में है। अक्षय मुकुल को कहा जा रहा है यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो उनकी पुस्तकें हैं राइटर, रेवेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अ गे। तो ये सब इनकी पुस्तकें हैं जिनके लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है माइकल डगलस जो यूएसए के हैं। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ये चुना है ऑथेंटिक को। इसको चुना है ऑथेंटिक, जो शब्द है उसको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगले में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर पूछा जाए इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी तो वो होगी 287 किलोमीटर। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। ये न्यूज़ है कब की? तो ये है 25 नवंबर 2023 की। अगला देखिए। अगर इसी में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने किस लड़ाकू विमान से ये उड़ान भरी है, इसका हमें नाम बताना है। इसका नाम है LCA तेजस। तो जो लड़ाकू विमान है इसी से नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान भरी हुई है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है डॉक्टर मथवराज एस जो कि इसरो के हैं। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है थ्रेड, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान दीजिए इनका नाम है सत्य सरन। इनका नाम है सत्य सरन। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 2023 में, ध्यान दीजिए, वर्ष 2023 में इसका ये कौन सा संस्करण था? मतलब जो ये जल प्रभाव सम्मेलन हुआ है तो ये इसका 8वां संस्करण था। अगर पूछा जाए इसका ये विषय क्या था जो ये 8वां संस्करण बनाया गया है, तो इसका विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। तो ये इसका विषय था। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दीप्ति बबूता। क्या नाम है इनका? दीप्ति बबूता इनका नाम है। अगला इसी में कह रहा है दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? तो ये इनकी कृति है, इसका नाम है भूख इहो सह लैन दी है। तो ये इनकी कृति है जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन है, पूछा जा रहा है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है अल सल्वाडोर में। कहाँ पे किया गया? सैन अल सल्वाडोर में। अगला देखते हैं। इसी में कह रहा है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है शेनिस पाल्सियोस, ये इनका नाम है। इसी में कह रहा है शेनिस पाल्सियोस जो है वो किस देश से संबंधित हैं? तो ये निकारागुआ की हैं। अगला देखिए। इसी में कह रहा है प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इनका नाम है श्वेता शारदा, ये इनका नाम है जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से किस पुस्तक ने जीता है? जो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार है तो इसका नाम है फायर वर्ड। तो इस पुस्तक ने जीता हुआ है। पूछा जा रहा है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है पेरुमल मुरुगन, इनका ये नाम है जिनकी पुस्तक का नाम है फायर वर्ड। इसी ने जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो ये 2 लोगों ने जीता है। अब इनका नाम देख लेते हैं। तो देखिए इसी में कह रहा है किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो ये हैं एकता कपूर। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? ये जीता है वीरदास ने। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस भारतीय को केनिथ वोल्डिंग पुरस्कार से, जो वोल्डिंग है केनिथ वोल्डिंग पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बीना अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो इसका नाम है नई चेतना 2.0। तो इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगले में कह रहा है वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? ये किया गया है 21 से 22 नवंबर 2023 को
अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगले में कह रहा है ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये प्रदान करने की घोषणा की गई है सुरेश वाडकर को। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है सलमान रुश्दी को। किसको प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार उनको किस लिए प्रदान किया गया है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो उनको प्रदान किया गया है द वैकलैव हैवेल सेंटर के द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखिए। अगले में कह रहा है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो इसका नाम है, इसका गीत का नाम है एवेंडेंस इन मिलेट्स। तो इस गीत का ये नाम है जिसके लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 को नामित किया गया, मतलब जो ग्रैमी अवार्ड 2024 होगा इसी गीत के लिए इसको नामित किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखिए अगले इसी में कह रहा है इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। जो अभी हम लोगों ने गीत देखा था एबंडेंस इन मिलेट्स, तो इसको देखिए कह रहा है किस श्रेणी में नामांकित किया गया, तो इस श्रेणी का नाम है वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में इसको नामांकित किया गया है। अगर पूछा जाए यह जो गीत है किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, ये फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा इसको संगीतबद्ध किया गया है। अगला इसी में कह रहा है यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर ये आधारित है। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो इनका नाम है प्रोफेसर अनुषा शाह को। अगला देखिए क्वेश्चन है भारत का महासर्वेक्षक किससे नियुक्त किया गया है, इनका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है केरल ज्योति, इसके लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है टी पद्मनाभन को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है राजेंद्र मेनन। नाम क्या है इनका, इनका नाम है राजेंद्र मेनन। अगला देखिए क्वेश्चन। अगले में कह रहा है सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, तो ये हैं सुरेश गोपी। अगला है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है दीनानाथ राजपूत को। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है नंदिनी दास को। अगला है नौसेना का पहला NIV, इसका मतलब होता है नौसेना का बौद्धिक वीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। किसको प्रदान किया गया है, जो कमांडर हैं जिनका नाम है M अरुण चक्रवर्ती, उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो इस वर्ड का नाम है AI का मतलब होता है विस्तृत फुल फॉर्म है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी को जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, यह किया गया है नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये पुरस्कार है यह US इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फोरम के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगला है नीलाऊ कुदिचा सिंघलम, जिसका मतलब होता है लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है, तो ये है S सोमनाथ की, जो कि अध्यक्ष हैं इसरो के। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगला है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किससे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को, जो कि अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज, तो ये इनका नाम है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिका को सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है अशोक गाडगिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं DY चंद्रचूड़, जो कि CJI हैं हमारे, मतलब चीफ जस्टिस हैं। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं गिरीश दत्त शुक्ला। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है द डे आई बिकेम अ रनर, ये पूछा जा रहा है नामक पुस्तक किसकी है, तो ये है
सोहिनी चट्टोपाध्याय की। किसकी है ये? सोहिनी चट्टोपाध्याय की बुक है। इसका नाम है द डे आई बिकम अ रनर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ध्यान दीजिए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है लीना कुमार ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है REC लिमिटेड। तो इसको गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इनका नाम है मीनेश शाह। ये हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है देश का सबसे ऊंचा जो 418 फीट है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये फहराया गया है अटारी वाघा सीमा पर। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह किया गया है बर्लिन, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है शिव शंकरी को। इनको प्रदान क्यों किया गया है शिव शंकरी को? तो देखिए, यह पुरस्कार उनकी कृति है जिसका नाम है सूर्यवंशम, जो एक संस्मरण है। इसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है महसा अमीनी। अगला देखिए, इसी में कह रहा है यह किस देश की नागरिक थी? तो ये ईरान की नागरिक थी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है गीतांजलि राव। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वहीदा रहमान। इनका नाम है वहीदा रहमान। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अडे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्रेया धर्मराजन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? तो यह है तेज नारायण बनेला महाविद्यालय, जो भागलपुर में है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? तो इनका नाम है सारा सनी। जो क्या है? जो उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, इनका नाम है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है क्वेश्चन अगला क्या दिया हुआ है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाँचवां वैश्विक, ध्यान दीजिएगा, पाँचवां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरला में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया है 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून, उत्तराखंड में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है साइबराबाद, हैदराबाद में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दिव्यांग खेलों के लिए, ध्यान दीजिएगा, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है प्राग, जो है चेक गणराज्य में। तो यहाँ पे विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है CS लक्ष्मी अम्बाई को। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? इनका नाम है जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गणित का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ये प्रदान किया जाएगा रुइक्शियांग झांग को। अगला देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? ये की गई है कैटालिना कारिको की, जो कि हंगरी के हैं, और दूसरी हैं डू विशमैन, जो कि अमेरिका की हैं। तो इनको संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो इनका नाम है सुधा मूर्ति। अगला है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया?
ये किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये है झाड़ू दान पहल। तो इसको क्या किया गया है, इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो किया गया है पणजी गोवा में। अगला क्वेश्चन है बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया, इनका नाम है डॉक्टर स्वाति नायक। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है, मतलब ये किस पूछा जा रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं असम के मुख्यमंत्री हैं। अगला कह रहा है इस फेलोशिप का नाम क्या है, तो इसका नाम है लू कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। तो ये इस फेलोशिप का नाम है जो कि दिया गया है जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है, इनका नाम है काजी फैज ईशा। अगला देखिए विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है, तो इनका नाम है चेतना मारू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसी में कह रहा है चेतना मारू के उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका नाम है वेस्टर्न लेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इनका उपन्यास है जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। अगला देखिए कह रहा है 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया है 84 को। अगला देखिए उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं जिनको ये अमृत पुरस्कार प्राप्त किया गया, उनका नाम देखिए। तो देखिए पहले हैं, इनका नाम है चित्तरंजन ज्योतिषी जो कि हिंदुस्तानी गायन क्षेत्र से रिलेटेड हैं। इसके अतिरिक्त नाम है सुशील कुमार सिंह जो कि नाटक लेखन से रिलेटेड हैं। तीसरे हैं पूर्णिमा पांडे जो कि कथक से रिलेटेड हैं। तो ये थी जो उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी में अमृत पुरस्कार प्राप्त सूचियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, यह था इसका 48वां संस्करण। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्मों ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है, तो इसका नाम है डियर जस्सी। किसने जीता है, डियर जस्सी ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय फैशन डिज़ाइनर जिनका नाम है राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे ला ऑर्डरे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेसलेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं फ्रांस के, मतलब जो फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा हैं, पूछा जा रहा है इनके किस देश के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है फ्रांस का पुरस्कार। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किया गया है नवी मुंबई में। अगला है भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला है गौडी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, इनका नाम है मंडली बुद्ध प्रसाद, ये इनका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। अगला है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी, तो ये है द वैक्सीन वॉर, तो ये इस मूवी का नाम है। अगला देख लेते हैं, अगला है द वैक्सीन वॉर। इसी में कह रहा है द वैक्सीन वॉर फिल्म के निर्देशक कौन है, तो ये हैं विवेक अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है शांता थॉटम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे आयोजित किया गया, ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। कब किया गया, 5 से 7 सितंबर 2023 को। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इसी में कह रहा है लीडिंग फिनटेक फेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार है खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में किसने ये पुरस्कार जीता है, तो इनका नाम है अदीब अहमद, तो ये इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राजेश नाम्बियार। अगला है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इनका नाम है शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं। अगला है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किया गया है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसका विषय था ट्रांसनेशनल ग्रिड्स इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो इस सम्मेलन का ये विषय था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की
पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट, देखिए लॉन्ग लिस्ट क्या है, लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है इस पुस्तक का क्या नाम है। तो इस पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। तो ये इस पुस्तक का नाम है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने ने जीता। तो ये जीता है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने। अगला है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये है आर माधवन। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरावत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है लक्ष्मी झा। अब हम लोग जो खेल से रिलेटेड दिए हुए क्वेश्चन इनको देख लेते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लेने के बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो डिटेल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेगमेंट सारे, उनको फिर हम लोग आगे कवर करेंगे। तो देखिए खेल में पहला देख लेते हैं। इसमें कह रहा है टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। पूछा जा रहा है इस टीम का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो ये किया है बेंगलुरु SG मावेरिक्स ने। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है WWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए। ये किए गए हैं वितरित हांगझोउ चीन में। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है सेओंजे जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। इसी में कह रहा है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है। इनका नाम है ऑन से योन जो दक्षिण कोरिया की हैं। अगला है 35वें फुकेट किक्स कप रेगाटा जो है 2023 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फुकेट जो कि थाईलैंड में है। इसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। कब किया गया, 4 से 9 दिसंबर 2023 को। अगला इसी में कह रहा है किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं, इनका नाम है आनंदी चंदवारकर। क्या नाम है इनका, चंदावारकर इनका नाम है, आनंदी चंदवारकर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है WWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया है हांगझोउ चीन में। इसी में कह रहा है पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है। तो जीता है इसमें विक्टर एक्सलेशन ने जो कि डेनमार्क के हैं। अगला है, इसी में कह रहा है महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है ताई तिजू यिन ने जो कि चीनी ताइबे से रिलेटेड हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया है टोरंगा न्यूजीलैंड में। अगला इसी में कह रहा है कौन सी टीम इसमें विजेता बनी है। तो ये बनी है मिस्र। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 69वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। यह किया गया है चेन्नई में। अगला है इसी में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है बेलावन सेंथिल कुमार जो कि तमिलनाडु के हैं। अगला देखिए, इसी में कह रहा है महिला वर्ग का खिताब इसमें किसने जीता है। तो यह जीता है अनाहत सिंह ने जो कि दिल्ली की हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया है नई दिल्ली में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पैरा गेम्स हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स उनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है इसी में यह इन खेलों का कौन सा संस्करण था। तो इनका ये पहला संस्करण था। अगला कह रहा है इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है। अगला देखिए, इसी में कह रहा है किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये किया है हरियाणा ने। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 13वीं हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। यह किया गया है कुआलालंपुर जो मलेशिया में है। इसी में कह रहा है कौन सी टीम इसमें विजेता बनी। तो जर्मनी की टीम इसमें विजेता बनी जो इसका रिकॉर्ड 7वां खिताब था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया। यह किया गया है सैंटियागो चिली में। अगला क्वेश्चन है, इसी में कह रहा है किस टीम ने इस विश्व कप खिताब को अपने नाम किया है। तो ये नीदरलैंड ने अपने नाम किया है। ये इसका 5वां खिताब था। अगला देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है। तो ये है भारतीय घरेलू क्रिकेट से। अगला देखिए, इसी में कह रहा है किस टीम ने खिताब अपने नाम किया हुआ है। तो हरियाणा ने अपने नाम इस खिताब को किया हुआ है जो कि इसका पहला खिताब है। अगला देखिए, अगले में है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध किस खेल से है। तो ये है क्रिकेट से। और कौन सी टीम इसमें विजेता है। तो ये पंजाब इसमें विजेता रही जो कि इसका पहला खिताब था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ITF
वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? ये दिया गया है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और एरिना जो सावलेंका जो बेलारूस की हैं। इनको ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो ये हैं जय शाह। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। अगला है एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? ये किया गया है 10 शहरों में। अगला इसी में देख लेते हैं, इसी में कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो देखिए इसके नाम है ब्लेज और टोंग। तो इसका ध्यान दीजिएगा, जो ये शुभंकर हैं काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो क्रिकेट विश्व कप 2023 है उसके शुभंकर है ब्लेज और टोंग। अगला देखिए इसमें कह रहा है कौन विजेता है इसमें, कौन बना है इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता बनी है जो इसका 6वां खिताब है। अगला देखिए कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं विराट कोहली, इन्होंने बनाए हैं 765 रन। अगला देखिए, अगले में कह रहा है टूर्नामेंट का सबसेट खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? ये किया गया है विराट कोहली को जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। अगला है 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है माउंट एवरेस्ट के सामने, ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शीतल महाजन। अगला है ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। अगला देखिए, ये कह रहा है यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है जिसको IOC कहते हैं, इसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगला है 2023 CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो ये है सेरेना विलियम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला बनी है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गोवा में, ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है। अगला इसी में कह रहा है जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है वो क्या है? तो वह है मोगा, एक ये भारतीय वायुसेना है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इसी में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये महाराष्ट्र ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 15वां स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इसी में कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो किस टीम को प्रदान की गई? तो वो महाराष्ट्र को प्रदान की गई है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इसमें किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीहरि नटराज तैराकी को जो कि कर्नाटक के हैं। अगला देखिए, जो तैराकी से रिलेटेड हैं, जो श्रीहरि नटराज हैं ये तैराकी से रिलेटेड हैं, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं, इनको ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है संयुक्त प्रसेन कार्ले जो कि महाराष्ट्र के हैं और प्रणति नायक जो उड़ीसा के हैं। इन दोनों को दिया गया है और दोनों ही क्या हैं? ये जिम्नास्टिक हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पुरस्कार दिया गया है या घोषित किया गया है। अगला है 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है रांची, झारखंड में। अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है कौन सी टीम इसमें विजेता बनी? तो इसमें भारत विजेता बनी, दूसरा इसका खिताब था। अगला देखिए, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है जोहर, मलेशिया में। अगला देखिए, कह रहा है कौन सी टीम इसमें विजेता बनी? तो इसमें जर्मनी विजेता रही है। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराया और तीसरा स्थान हासिल किया? तो ये हराया है भारत ने और इसको तीसरा स्थान मिला हुआ है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बिली जीन किंग कप 2000 जो बिली जीन किंग कप है फाइनल्स 2023 महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है शेविले, स्पेन में। इसमें कह रहा है कौन सी टीम इसमें चैंपियन बनी? तो इसमें कनाडा चैंपियन बनी जो कि इसका पहला खिताब था। अगला देखिए, WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है मैक्सिको में। अगला कह रहा है किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हैं इगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 41वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? ये किया गया है 15 से 17 अक्टूबर 2023 को। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, अगला है सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया है काठमांडू, नेपाल में। अगला कह रहा है कौन सी टीम विजेता इसमें बनी? तो इसमें भारत टीम विजेता बनी है। अगला है
19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है हांगझोउ, चीन में। कह रहा है इसी में इस संस्करण के शुभंकरों के नाम क्या हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए जो शुभंकर है उनका नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। तो ये तीनों स्पोर्टी रोबोट हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इन खेलों के अगले संस्करण जो 20वां होगा का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा आईची नगोया में, जो कि जापान में है। कब होगा? वर्ष 2026 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो देखिए पहला रहा चीन, दूसरा जापान, तीसरा रहा दक्षिण कोरिया। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त देखिए 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? इनका नाम है झांग यूफेई, जो कि चीन की तैराकी की प्लेयर हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो इनका नाम है किन हैयांग, जो कि चीन के हैं, चीन के हैं, ये तैराकी से रिलेटेड हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया है 16 से 24 सितंबर 2023 को। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है बेलग्रेड, सर्बिया में। अगला देखिए, अगले इश्यू में कह रहा है पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा है अजरबैजान। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है MCC मुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसमें कह रहा है किस टीम ने खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने इसमें जो ये टीम है इसने ये खिताब अपने नाम किया हुआ है। अगला देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? ये किया गया है वाराणसी में। अगला है क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? तो ये की है पाकिस्तान और श्रीलंका ने। अगला इसी में कह रहा है इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? तो 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में इसका जो है संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला इसी में कह रहा है कौन सी टीम इसमें चैंपियन बनी? तो भारत रही है इसमें चैंपियन, जो रिकॉर्ड इसका 8वां खिताब है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत का पहला शून्य पॉलीथीन एवं न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये है क्लाइमेट कप। कौन सा है? क्लाइमेट कप। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इसी में पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है लेह लद्दाख में। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई है? तो ये की गई है हार्मोशली, मैक्सिको के द्वारा। इसी में कह रहा है भारत ने फाइनल्स में कितने पदक हासिल किए हुए हैं? तो मात्र 1 पदक इसमें हासिल किए, वो भी रजत पदक था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 6वां स्थान भारत को प्राप्त है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता हुआ है? तो देखिए इनका नाम है प्रथमेश समाधान जावकर, जो कि कंपाउंड पुरुष से रिलेटेड हैं, जो कंपाउंड होता है पुरुष से रिलेटेड हैं, और इन्होंने रजत पदक हासिल किया हुआ है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डायमंड लीग 2023 के फाइनल्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह किया गया है यूजीन, ओरेगन, जो कि अमेरिका में है। अगला इसी में कह रहा है पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने अपने नाम किया हुआ है या जीता है? तो इनका नाम है जैकब वार्डलेच। इनका नाम है जैकब वार्डलेच, जो कि चेक गणराज्य के हैं। अगला कह रहा है इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो भारत के प्लेयर हैं। अगला ही क्वेश्चन है बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया ने। किसने की है? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। अगला कह रहा है कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो ये बनी है जर्मनी, जो इसका पहला खिताब है। अगला देखिए, US ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? ये बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है इसी में कह रहा है US ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो इनका नाम है कोको गफ, जो कि अमेरिका की हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है इसी में 132वें ड्यूरेंट कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? ये किया गया है कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार की यहाँ पे किया गया इसका आयोजन। अगला देखिए, इसी में कह रहा है कौन सी टीम इसमें विजेता बनी? तो मोहन बगान सुपर जायंट इसमें विजेता बनी है। अगला है किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। ध्यान दीजिएगा, जो किंग्स कप है उसका संबंध फुटबॉल से है। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है थाईलैंड में। और इसमें कौन सी टीम विजेता बनी? तो वो बनी है इराक की टीम। अगला देखिए, अगले के क्वेश्चन में कह रहा है इंडोनेशिया
मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया उत्तरी सुमात्रा में, जो कि इंडोनेशिया में है। इसमें कह रहा है पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इनका नाम है किरण जॉर्ज, जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और बिलियर्ड्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है कोलकाता में। कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया है। इसी में कह रहा है पुरुषों की रैपिड स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। अगला देखिए पुरुषों की बिलियर्ड्स स्पर्धा में को किसने जीता है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, जो कि रूस के प्लेयर हैं। अगला है महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो ये है दिव्या देशमुख, जो कि इंडिया की प्लेयर हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है शालालेह ओमान में। कब किया गया? 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023 को। इसी में कह रहा है पुरुष हॉकी 5S का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला कह रहा है महिला हॉकी 5S का खिताब किसने जीता? तो ये भी भारत ने जीता है। अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये जो सेगमेंट था वो सारा का सारा सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद से देखिए जो राष्ट्रीय प्रदेश की घटनाएं शुरू होती हैं। अब यहाँ से जो इस बुक में है, जो दृष्टि की घटना चक्र करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ईयरली बुक, उसमें देखिए यहाँ से अब जो राष्ट्रीय क्रम की घटना है यहाँ से अब डिटेल स्टार्ट हो गई हैं। तो इन जो डिटेल करंट अफेयर्स दिए हुए हैं इसको हम लोग कल से दूसरे वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार इस बुक को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।